हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे करेंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये सिल्वर नोटिस जारी किया है। सिल्वर नोटिस को 9 रंगों में जारी किया जाता है। इस नोटिस को 9 रंगों में जारी किया जाता है, जिसमें कि इंटरपोल भी इसे कहते हैं, और इसका यूज़ पहली बार भारत ने किया है। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियोनेस, फ्रांस में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 29 मई को मनाया गया। और 29 मई को क्यों ही एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई 1953 को तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बोर्ज है। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो ये कर्नाटक में प्रारंभ करेंगे। कर्नाटक में ही कोलार की खदान है जो कि सोना की खान है, और कर्नाटक में ही बाबा बुदान की पहाड़ी है, और कर्नाटक में धारवाड़ क्षेत्र भी पाया जाता है जो कि धात्विक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये ताशकंद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? ये ड्रूल्स बना है जो कि पालतू जानवर का भोजन तैयार करता है। अगला है, हाल ही में 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। अगला है, फुटबॉल की ट्रॉफी कौन कौन सी है? तो फुटबॉल की ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी और डुरंड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी डुरंड ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन है, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया? तो ये न्यूजीलैंड के PM को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्रीला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये अनिल चौहान करेंगे जो कि दूसरे CDS हैं। अगला क्वेश्चन, और ये सांग्रीला को एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड विन से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एडिले सुमारीवाला को किया गया है। एडिले सुमारीवाला विश्व एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष भी हैं और इसकी स्थापना 1912 में हुई है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में कौन मेजबानी करे की मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद गुजरात में इसकी मेज़बानी होगी। अहमदाबाद इसकी मेज़बानी करेगा, गुजरात। इसका होस्ट गांधीनगर है और भारोत्तोलन में पहला पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी हैं। सन 2000 में सिडनी में जीती थी और दूसरा मीराबाई चानू ने जीता था। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन है? तो ये श्रीनाथ राघवन जी हैं और श्रीनाथ राघवन जी इतिहासकार हैं। अगला है, भारत में आपातकाल की स्थिति कितने बार लगी है? तो ये 3 बार लगी है, जो कि पहला सन 1962 से 68 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में, उसी टाइम आपातकाल लगा था, और दूसरा 1971 में, और तीसरा 1975 से 1977 तक। अगला है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था? तो ये सिक्किम राज्य के 50 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया था।
और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ लेप्चा और भूटिया जनजाति पाई जाती है और यहाँ पे नाथुला और जलेपला दर्रा है और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तवांग है और यहाँ पे विधानसभा की सीटें 32 हैं और ये सिक्किम ही भारत का पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है? तो ये भारत और मंगोलिया से है। मंगोलिया चीन और रूस के बीच में स्थित है। ये वार्षिक अभ्यास है जो कि भारत में होता है और एक बार होता है, वर्ष में एक बार होता है, वार्षिक अभ्यास है और इसका होस्ट उलान बटोर ने किया है जो कि मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर और ये 31 मई से 13 जून तक चलेगा। मंगोलिया में ही गोबी का मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो ये समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। अगला है, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये सद्गुरु जग्गी वासुदेव को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईगोट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये शीर्ष स्थान बिहार राज्य ने किया है, दूसरा पे आंध्र प्रदेश है, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान तथा पांचवें पे उत्तर प्रदेश है। 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि आईगोट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ता में 5वां स्थान हासिल किया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए जो कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अगला है, भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये छत्तीसगढ़ के नवाब रायपुर में प्रारंभ होगा और इसमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि 2005 के अधिनियम 2005 के तहत इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाले देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये पंजाब विधानसभा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो ये भुवनेश्वर में किया है, उड़ीसा में। हाल ही में मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है जो कि 2 से 7 जून तक चलेगा। ये इसमें साउथ एशिया के भी कुछ देश हैं जो कि म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये 4 बौद्ध संगीति भी हुई थी, बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीति। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो राजगृह में अजातशत्रु थे और वैशाली में कालाशोक और पाटलिपुत्र में अशोक थे और कुंडलवन में कनिष्क थे। अगला है, अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये दादर नगर हवेली दमन दीव है। इसकी घोषणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 30 मई को मनाया गया। 30 मई को आलू दिवस भी मनाया जाता है। 30 मई 1826 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जारी हुआ था, उदंत मार्तंड, इसलिए पत्रकारिता दिवस 30 मई को ही मनाया जाता है और उत्तंड मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। अगला है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो ये देहरादून में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा ने लॉन्च किया है। ओडिशा के CM श्री मोहन चरण मांझी जी हैं। अगला है, गणित के नोबेल एवेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मसहाती काशीवार को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो ये हरियाणा को मिला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू हाथी है और नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष VVR सुब्रमण्यम जी है। तो ये आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है,